नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। क्या लाल सिंह चड्ढा वाकई कोई आदमी था? क्या लाल सिंह चड्ढा रिलीज होगी? ये तमाम सवाल आज लोगों के मन में हैं और इसी पर हम बात करेंगे कि आखिर लाल सिंह चड्ढा कौन था जिसके ऊपर एक फिल्म बन रही है और जो फिल्म इतनी चर्चा में और विवादों में है। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो बात करते हैं लाल सिंह चड्ढा की। लाल सिंह चड्ढा एक काल्पनिक कहानी है और ये 1994 में हॉलीवुड में बनी फॉरेस्ट गंप फिल्म का हिंदी रीमेक है। यानी ये बात साफ हुई कि लाल सिंह चड्ढा कोई आदमी नहीं था। उसके पहले इस व्यक्ति को लेकर, इस पात्र को लेकर जो उपन्यास आया था वो उपन्यास भी बहुत चर्चित रहा था। लेकिन ये जो फिल्म बनी थी 1994 में फॉरेस्ट गंप, उस फिल्म का और उपन्यास में बहुत से दृश्य अलग अलग थे, ये बात कही जा सकती है। फॉरेस्ट गंप एक ऐसा बालक था, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अमेरिका में चर्चा में रहा, जिसने अपने बचपन में बहुत संघर्ष किया। बड़ा ही मार्मिक उसका जीवन वृत्तांत रहा है और उसने अमेरिकी सेना में सेवा की है और अंत में किसी उद्देश्य को लेकर वो आगे बढ़ा और उसकी पूरी की पूरी कहानी अमेरिकियों को बहुत पसंद आई। इतनी पसंद आई कि 1995 में जब ऑस्कर अवार्ड घोषित किए गए तो इस फिल्म को एक एक करके कई सम्मान मिले। बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार टॉम हैंक्स को मिला जो इस फिल्म के हीरो थे। उन्होंने कई एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं, इस पर दो मत नहीं, लेकिन ये उनकी जिंदगी की एक यादगार फिल्मों में से है। आमिर खान ने इस फिल्म की कहानी को कहा जा सकता है कि ज्यों का त्यों उतारने की कोशिश की। ज्यों का त्यों शब्द कह रहा हूं, इस पर देखिए। इसमें वो कहते हैं कि आज 2022 में भी 1994 में बनी टॉम हैंक्स की द फॉरेस्ट गंप उतनी ही लोकप्रिय है, लोगों को उतनी ही पसंद है। जिन लोगों ने इस फिल्म को देखा है वे इस फिल्म के दीवाने हो गए। और जब से लोगों को ये बात पता चली कि लाल सिंह चड्ढा फॉरेस्ट गंप पर आधारित है तो लोगों ने ढूंढ ढूंढ कर फॉरेस्ट गंप देखना शुरू किया। इस फिल्म में जो बातें थी वो लोगों के दिल को अंदर तक छू गई और इस फिल्म ने रिलीज होते ही 87 करोड़ डॉलर से ज़्यादा का कारोबार किया था। इस फिल्म ने पूरी दुनिया में धूम मचाई और ये फिल्म इतनी पसंद की गई कि लोगों के जहन में अभी भी है। टॉम हैंक्स की फिल्म का एक डायलॉग है, इसमें कहानी है कि इसका नायक जो है वो एक छोटा बच्चा दिखाया जिसके पैर बैसाखियों के सहारे चलते थे, दोनों पैर में सपोर्ट सिस्टम था जिसके सहारे वो चलता था। उसकी माँ उसे लेकर स्कूल जाती है कि इस बच्चे को भर्ती कर लीजिए। वो बच्चा थोड़ा मंद बुद्धि भी था, ये कहना चाहिए कि बच्चा थोड़ा स्पेशल केयर वाला बच्चा था। जब स्कूल के प्रिंसिपल ने उस बच्चे को देखा तो उसने कहा उस बच्चे की माँ से कि आप इसे स्पेशल बच्चों के स्कूल में भर्ती कीजिए। तब बच्चे की माँ कहती कि मैं अपने बच्चे को सामान्य स्कूल में ही भर्ती करूंगी। खैर, किसी तरह उस बच्चे का एडमिशन सामान्य बच्चों के साथ एक सामान्य स्कूल में हो जाता है। लेकिन चूंकि वो बच्चा थोड़ा असामान्य रहता है, कोई उसे पसंद नहीं करता। वो बच्चा स्कूल बस में चढ़ता है तो कोई भी उसे अपने पास सीट नहीं देता। कोई बच्चा ये नहीं कहता कि मेरे पास आकर बैठ जाओ। तमाम बच्चे बसों में बैठे रहते हैं। तब एक लड़की उस बच्चे को कहती कि मेरे पास आ जाओ और वो लड़की उस लड़की से फॉरेस्ट गंप की दोस्ती हो जाती है। लेकिन ये दोस्ती स्कूल के दूसरे बच्चों को पसंद नहीं आती और वे तरह तरह से फॉरेस्ट गंप को परेशान करते हैं। एक दिन फॉरेस्ट गंप और उसकी सहपाठी छात्रा कहीं जा रहे होते हैं बगीचे में और 3 लड़के आते हैं साइकिलों पर और वे उसे छेड़ते हैं। फॉरेस्ट गंप को पत्थर मारते हैं। फॉरेस्ट गंप घायल हो जाता है लेकिन वे उसे मारते हैं और फॉरेस्ट गंप भागने लगता है। वो लड़की जो उसकी सहपाठी छात्रा थी कहती है रन फॉरेस्ट रन, रन फॉरेस्ट रन। अब आप देखिए, भाग मिल्खा भाग, ये कहानी, ये आपने फिल्म का नाम सुना होगा तो शायद हो सकता है कि भाग मिल्खा भाग की प्रेरणा भी इस डायलॉग से मिली हो। वे तीनों सामान्य बच्चे फॉरेस्ट गंप को परेशान करते हैं। फॉरेस्ट गंप भागता है तो वे तीनों बच्चे साइकिल
से उसके पीछे भागते हैं। फॉरेस्ट गंप साइकिल अपने लंगड़ाते पैरों से आगे बढ़ता है, लेकिन तीनों बच्चों के डर से वो तेज भागने लगता है। तेज भागने के चक्कर में उसके दोनों पैरों में बंधे जो बैसाखियों नुमा सपोर्ट सिस्टम था वो टूट टूट कर गिर जाता है और वो भागने लगता है। फॉरेस्ट गंप इतना तेज भागता है कि वो तीनों बच्चे साइकिलों से जाकर भी फॉरेस्ट गंप को पकड़ नहीं पाते, और इस तरह फॉरेस्ट गंप एक सामान्य विद्यार्थी की तरह की दुनिया में कदम रखता है। वो बहुत तेज भागने वाला विद्यार्थी बन जाता है। ये माना जाता है कि फॉरेस्ट गंप जितना तेज दौड़ता है कोई और दौड़ता नहीं। फॉरेस्ट गंप दिल में उतर जाने वाली कहानी है। एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो मंद बुद्धि होने के बावजूद अपने लक्ष्यों को पार करता है, और अपने लक्ष्य पार करने के बाद वो वे काम कर पाता है जो दूसरे लोग एक पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। फॉरेस्ट गंप अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी माँ अपने घरों में लोगों को पेइंग गेस्ट रखती है। लोग आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, मकान का किराया देते हैं और चले जाते हैं। और फॉरेस्ट गंप उसी कमाई से फॉरेस्ट गंप की और उसकी माँ की का लालन पालन होता। एक दिन एक मशहूर गायक शायद एल्विस प्रेस्ली फॉरेस्ट गंप के घर में रहने आता है, और वो देखता है कि फॉरेस्ट गंप किस तरह संघर्ष करता है। जब वो एल्विस प्रेस्ली को अपने घर में डांस करते देखता है तो बड़े अजीब से डांस स्टेप फॉरेस्ट गंप लेता है, और चूंकि उसके दोनों पैर बहुत अच्छे नहीं थे तो वो दोनों पैर में बड़े अजीब से कुछ इस तरह के ट्विस्ट करता है। और जो मेहमान होता है, पेइंग गेस्ट होता है, वो देखता है, वो चला जाता है। कुछ दिन बाद फॉरेस्ट गंप देखता है कि टेलीविजन पर वही व्यक्ति जो उनके घर में मेहमान था एक टीवी शो में डांस कर रहा है, और उसके डांस स्टेप वही हैं जो फॉरेस्ट गंप के थे। जो एक मंदबुद्धि बच्चे फॉरेस्ट गंप ने अपने घर में जो डांस स्टेप किए थे, वही डांस स्टेप दुनिया के एक मशहूर डांसर ने अपना लिए, और पूरी दुनिया उसकी वाहवाही करती है। फॉरेस्ट गंप की कहानी में एक विचित्र मोड़ यह आता है जब एक दिन वो ऐसे ही भागते हुए फुटबॉल खेलते हुए मैदान में से गुजर जाता है, और वो इतनी तेज भागता है कि उसे कोई पकड़ नहीं पाता। उसकी गति देखकर फुटबॉल टीम के लोग उसे अपने यहाँ भर्ती करने की पेशकश करते हैं, और फॉरेस्ट गंप उस टीम का हिस्सा बन जाता है। लेकिन उसे खेल के बारे में कुछ ज़्यादा बातें पता नहीं थी, बस वो किसी तरह खेलता है, लेकिन अपनी मासूमियत के कारण वो बहुत बहुत लोकप्रिय हो जाता है। यही फॉरेस्ट गंप की खूबी है। लेकिन फिर एक दौर ऐसा आता है जब अमेरिका में ये नियम आता है कि तमाम युवाओं को अपने जीवन में कुछ वर्षों के लिए सैनिक सेवा देना जरूरी है। उन्हें फौज में आना अनिवार्य है, और अमेरिका में तमाम लोगों ने इस तरह की सैनिक सेवाएं दी है। तो फॉरेस्ट गंप को भी सैनिक सेवा के लिए भर्ती करने की बात होती है। फॉरेस्ट गंप अपनी वो सहपाठी छात्रा से जो उसकी प्रेमिका बन चुकी है, बड़ी हो चुकी, उसे बताता है कि मुझे भी सेना में जाने बुलाया गया है, लेकिन मुझे सेना में जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि सेना में आपको अकारण किसी दूसरे व्यक्ति को मारना होता है, और मैं किसी दूसरे की जान लेना नहीं चाहता, इसलिए मैं सेना में नहीं जाना चाहता। अब ये देखिए कि यही डायलॉग प्रकारांतर में अब लाल सिंह चड्ढा में आया है, जिसमें आमिर खान अपनी प्रेमिका करीना कपूर खान से कहते हैं कि मैं सेना में इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि इसमें दुश्मन को मारना होता है, और मैं किसी को मारना नहीं चाहता। इस एक डायलॉग को लेकर भी काफ़ी विरोध किया जा रहा है लाल सिंह चड्ढा फिल्म का। खैर, हम बात करते हैं फॉरेस्ट गंप की। तो फॉरेस्ट गंप में उन्हीं दिनों वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सैनिकों को भेजा जाता है, और फॉरेस्ट गंप की भी ड्यूटी लगाई जाती है कि उसे वियतनाम भेजा जाए। फॉरेस्ट गंप वियतनाम जाने के पहले अपनी प्रेमिका से मिलता है। उसकी प्रेमिका कहती कि तुम एक वादा करो कि तुम कहीं हीरोगिरी करने की कोशिश नहीं करोगे। जब तुम्हें जान बचाने का मौका मिले तो तुम अपनी जान बचाकर आ जाना। बहादुरी दिखाने की कोशिश मत करना, ज़्यादा बहादुरी दिखाने की कोशिश मत करना। खैर, टॉम हैंक्स उस बात को हाँ कह देते हैं, जो फॉरेस्ट गंप बने रहते हैं। जब वियतनाम युद्ध में वे शामिल होते हैं तो देखते हैं कि वे भागने की कोशिश करते हैं युद्ध में, लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि उनका एक खास दोस्त, वो तो जो उनका सैनिक, उनका साथी है,
वो घायल हो गया तो वो भाग कर जाता है घायल साथी को, दुश्मन को मारने के बजाय वो अपने उस घायल साथी को उठाकर उसकी जान बचाने की कोशिश करता है। इसके बाद वो फिर जाता है तो देखता है कि किसी दूसरा सैनिक घायल पड़ा है, वो उसको भी उसकी जान बचाते उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता है। इस तरह लगातार एक के बाद एक कई लोगों को वो सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता है और सबसे अंत में उसकी सेना का कमांडर जिसके निर्देश पर वो काम करता है वो भी घायल पड़ा रहता है, मरणासन अवस्था में रहता है। फॉरेस्ट गंप उस घायल अधिकारी की भी जान बचाता, उसे उठाकर ले आता। तो ये जो कहा जा रहा है कि इस फिल्म में छोटी छोटी सी भूमिकाओं में सलमान खान और शाहरुख खान भी है, ये भी इस फिल्म के विरोध का एक कारण हो सकता है, क्योंकि करीना कपूर खान और आमिर खान तो इस फिल्म में है ही। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर 11 अगस्त को लोग इस फिल्म को कैसा स्वीकार करते हैं या नहीं करते। इस फिल्म के सामने अक्षय कुमार की रक्षाबंधन का क्या हश्र होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइए।